बात ये है कि जब हम अपनी कोई गतिविधि कर रहे हैं तो सामने वाले या किसी भी धर्म को टारगेट करते हुए नहीं होना चाहिए। हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। इस असामाजिक तत्व से दिक्कत है हमें, इस असामाजिक लोगों से परेशानियाँ हैं हमें, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे फैमिलीज़ को भी लगता है हाय मेरी बेटी हिंदूज़ में उठ रही है, बैठ रही है। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए किसी दूसरे धर्म को नीचा कभी ना दिखाएं। नमस्कार, मैं कोमल बेसोया। पिछले कुछ समय से समाज में लोगों के बीच एक खाई बढ़ रही है, विशेषकर दो समुदायों हिंदू और मुसलमान के बीच। और इस खाई को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है हमारा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया। वहीं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे और नफ़रत भरे मैसेजेस भी समाज में एक जहर घोलने का काम करते हैं। और यही जहर जब बढ़ता चला जाता है तो एक हिंसा का रूप ले लेता है, जैसा यूपी के बहराइच में आपने देखा। और इस तरह की गतिविधियों में, घटनाओं में जो लोग भाग लेते हैं वो हवाला देते हैं अपने धर्म की रक्षा का। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में इससे हमारे धर्म की रक्षा हो रही है या फिर इससे हम अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए आज सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मिलने वाले मैसेजेस नहीं, सोशल मीडिया पर मिलने वाली भड़काऊ और हिंसक वीडियो से नहीं, हमारे और आप जैसे आम लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या सच में हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं? शुभम सिंह। शुभम, हमारा जो वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जिस तरह से हम धर्म को बचाने की बात करते हैं, जैसे आपका नाम ही से ही लग रहा है आप एक हिंदू व्यक्ति हैं, तो हम बात करते हैं हिंदू धर्म को बचाने की। लेकिन जब हम गतिविधियां देखते हैं, जैसे अभी बहराइच में एक घटना हुई, आप अवगत होंगे उससे ना। बहराइच में जो घटना हुई जिसमें कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए और उनके इबादत गाह के सामने, उनकी मस्जिद के सामने कुछ भड़काऊ गाने बजाए गए, फिर एक युवक की मृत्यु भी हो गई, जो कि निंदनीय है, उसको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इन सब चीज़ों से धर्म की रक्षा हो रही है या फिर आपका हिंदू धर्म खतरे में जा रहा है? देखिए, बात ये है कि जब हम अपनी कोई गतिविधि कर रहे हैं तो सामने वाले या किसी भी धर्म को टारगेट करते हुए नहीं होना चाहिए। हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। वो या हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या कोई और धर्म हो। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कई सारे राष्ट्र यहाँ मतलब कि जो धर्म के लोग निवास करते हैं। तो जब हम अपना काम साफ़ नीयत के तहत करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि हम एक मोटिव सेट करके कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो दूसरे को आहत भी होंगे और फिर उसमें दंगे या भड़काऊ भाषण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जान मान का हानि भी होती है और बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो मेन जो टारगेट होना चाहिए हम लोगों को, सब भाईचारे से रहें। लेकिन हाँ, बात ये होती है जब हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कट्टर माना जा रहा है। तो उनको भी समझना होगा कि हम भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत की जो गतिविधियां हैं या भारत देश के हैं, भारत देश उनके लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, ना कि कोई और राष्ट्र होना चाहिए। कि मैं नहीं कह रहा कि सारे मुस्लिम ख़राब हैं या सारे हिंदू। हर धर्म में मतलब कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। जैसे हम एक क्लास का एग्जाम्पल ले लें, उसमें कुछ बच्चे बहुत मतलब कि अच्छे होते हैं, जो टॉप लेवल पे होते हैं, बहुत सद्गुणी होते हैं, कुछ बहुत उपद्रवी टाइप के होते हैं। तो हैं तो हर तरह के लोग, लेकिन हमें यह है कि अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बढ़िया एनवायरनमेंट तैयार हो सके, क्योंकि मनुष्यता सर्वप्रथम है। जब मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखेंगे, मैं तो कहता हूँ धर्म होना ही नहीं चाहिए। धर्म की क्या ज़रूरत है? हम भारत देश में रहें, भारत देश के निवासी हैं। हमारे एक ज़िले की पहचान है कि यहाँ पहचान के लिए कि हम इस ज़िले के रहने वाले हैं, यहाँ पे रहते हैं, इतना काफ़ी है। क्या ज़रूरत है धर्म, जाति, राष्ट्र? नहीं, वो तो लोगों की अपनी आध्यात्मिक जो भी उनकी ठीक है, वो उनका अपना मेरा व्यक्तिगत मानना है। अभी हम यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों से बात करके गुजर रहे थे, तो यहाँ पर ये भैया दिख रहे हैं, तो इनसे भी जानना चाह रहे थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन। अच्छा भैया, कुछ मुस्लिम दोस्त हैं आपके? हाँ, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। मैम सारे हिंदू भी, मुसलमान भी, सभी आते हैं मेरे पास। तो मैं वो ये कम से कम 25 साल हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। पहले तो हमें किसी मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम से, और तो सभी हम भाई बंधु हैं, किसी मतलब हमें नहीं। और जो बंदा बहम कर रहा है उसकी बहम की दवाई तो होती नहीं है। हम तो अभी तक बैठे हैं, हिंदू भी आता मुसलमान है, उससे क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं मतलब है। हम तो प्यार से मतलब रखते हैं।
धर्म के आधार पर हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी नफरत दिखाई देती है लोगों के बीच में। किसी एक समुदाय विशेष के प्रति जो लोगों में नफरत जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई देती है, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे, मतलब कौन विशेष समुदाय होगा, मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे कि हिंदू मुसलमान आप मान लें, है ना, तो आप भी जैसे आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप भी लोगों के बीच रहते होंगे, कुछ मुस्लिम लोग भी आपके दोस्त रहे होंगे, तो आप कैसा महसूस करते हैं उन लोगों के बीच में? क्या है कि दोस्त जो हमारे मुस्लिम मित्र हैं वो मित्र हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो मित्र होते भी हैं और लोग व्यक्ति खराब नहीं होता है। कि देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम गलत है हिंदू गलत है या ये हिंदू सही है मुस्लिम गलत, ऐसा नहीं है, पर किसी समाज में सब गलत नहीं होते हैं। कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हिंदू मुसलमान आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भी हम लोग रह रहे हैं साथ में, आज़ादी के बाद भी रह रहे हैं साथ में। ये जो असामाजिक तत्व है ये केवल किसी एक समुदाय में नहीं है, ये हर एक समुदाय में है। इस असामाजिक तत्व से दिक्कत है हमें, इस असामाजिक लोगों से परेशानियाँ हैं हमें, ठीक है। इस कारण से ये आज जो इतनी पुलिस बल की ज़रूरत पड़ रही है या सरकार को ये अपने जुलूस में निकालने के लिए CRPF RPF की फ़ोर्स भेजनी पड़ रही है, ये आज से 50 साल पहले तो नहीं होता था। लेकिन लोग इस कट्टरता के नाम पर, इस राजनीति के नाम पर इस चीज़ को वो थोड़ा माहौल बना दिए है और वैसा कुछ है नहीं। बाकी आप अपने दोस्तों के बीच कैसा महसूस करते हैं? कौन से दोस्तों के बीच? जो अगर आपके कुछ मुस्लिम समुदाय से कुछ दोस्त हैं या फिर किसी और धर्म के जो लोग हैं तो उनके बीच आप कैसा महसूस करते हैं? सहज महसूस करते हैं कुछ, या फिर जो नफरत जैसी चीज़ें जो आपको मेन स्ट्रीम में दिखाई देती हैं वैसा कुछ? नहीं, ठीक, मतलब हमारे एक अब जैसे हमारा क्लासरूम धर्म को लेकर कभी क्लैश हुआ है दोस्तों के बीच में? धर्म नहीं, कभी नहीं, नहीं, धर्म को लेकर क्लैश नहीं हुआ है। हमारे सोच विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम फिर अगर कहीं पे जैसे हमारे विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारी राजनीति प्रकार की भी चीज़ें चलती है तो हमारा सोच अलग होता है, लेकिन वो एक समय तक निर्धारित होता है, उसके बाद फिर से हम वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं, दिक्कत नहीं। आप बोल रहे कि ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं? हाँ, ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हम एक है। मेरा नाम आरती है और मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम से एक ऐसा मुद्दा है कि हम इतना सोशल मीडिया पे उसको हाय 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 करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी के साथ, मतलब जैसे भी है, हिंदू हो मुसलमान हो, हमें एक ये देखना है कि हमारा भाई किसके साथ क्या बॉन्ड है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा मुस्लिम फ्रेंड नहीं है, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ, खाती पीती हूँ। मुझे लगता है कि वो जितना मुझे प्यार करते हैं उतना ही मेरे हिंदू फ्रेंड्स मुझे प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस है कि वो, मतलब मैं उनसे नफ़रत करूँ। मुझे ये सोशल मीडिया है, जो लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हिंदुओं से दूर रहो एंड मुस्लिम्स को थोड़ा बायकॉट करो, मुझे नहीं समझ आता उनकी क्या थिंकिंग है, क्या लॉजिक है। अगर हम ये हिंदू मुस्लिम्स छोड़ के देखें तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हो सकता है कल को उनकी जगह कोई हिंदू हो और वो कुछ गलत कर रहा हो तो तुम ये चीज़ नहीं बोलोगे ना कि हिंदूज़ को बायकॉट करो, तो तुम मुस्लिम्स को क्यों बोलते हो? और मेरा ये मानना भी है कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता तो हर हिंदू एक जैसा नहीं होता। कहीं अगर कुछ कमियां हिंदूज़ में है तो कुछ कमियां मुसलमानों में भी है, और फिर वो कमी मिलके जब लड़ती है तो जो और लोग हैं वो भी उस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे फैमिलीज़ को भी लगता है हाय मेरी बेटी हिंदूज़ में उठ रही है, बैठ रही है, जैसे मुस्लिम्स होते हैं, और कुछ हिंदूज़ फैमिली को लगता है हाय हमारी बेटी मुसलमान में उठ बैठ रही है। तो मुझे नहीं लगता, उस चीज़ से ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी फैमिली लाइफ पे भी। फ्रेंड्स, फैमिली बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वो मुस्लिम फ्रेंड है उससे थोड़ा दूर रहो, क्यों रहे? हम ये चीज़ थोड़ा सा हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये ना अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और हम ना हर हिंदू मुसलमान को ऐसे एक तराजू में नहीं तो अच्छा, अभी ना यूपी के बहराइच में एक घटना हुई है, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, मैं जानती हूँ और मैंने कल ही रिसेंट एक नया लेटेस्ट न्यूज़ सुना। मतलब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी कि बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर हिंदू के उस पे मौत पे नहीं रोए तो मुसलमान की मौत पे हम क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं या फिर हम क्यों उनके लिए कुछ बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि जो चीज़ कानून को करनी है वो कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो भी हैं। मैं किसी को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें ना
ऐसे बेफालतू में बैठ के कमेंट्स नहीं करना चाहिए। एक बड़ा सवाल ना हम लोगों का ये है कि जो वो घटना हुई तो उस घटना के पीछे जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका था जहाँ से एक धार्मिक जुलूस निकाला गया और उसमें कुछ भड़काऊ और अभद्र गाने बजाए गए जो कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। तो क्या इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं क्या वो सही हैं, वो जायज़ हैं? मेरा देखो, मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, सॉरी, लेकिन ना मेरा ये मानना है कि मैं वहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे कौन क्या बोलता है। अगर हमें पॉइंट्स पॉजिटिव वे में मिलते तो हमें नेगेटिव वे में भी पॉइंट्स मिलते हैं। मैं नहीं जानती कि पॉजिटिव वाले सही हैं या नेगेटिव वाले, लेकिन मैं इस चीज़ पे कोई टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जब तक हम खुद उस चीज़ को नहीं जानते हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। आप नाम बताएं मैम। खुशबू। आप क्या बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? मुझे लगता है कि हमारा जो धर्म है वो हमारे से भगवान से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मुस्लिम या हिंदू। अब आप देखिए, जो गलत इंसान होता है वो हिंदू में भी है मुस्लिम में भी। बलात्कारी हिंदुओं में भी निकलते हैं, मुस्लिम में भी निकलते हैं। ये कहने का ये मतलब नहीं है कि मुसलमान ही ख़राब है। जब हमारा देश अलग हुआ तब मुसलमान यहाँ पे रहे, अगर वो रहे हैं तो उनको हमारे देश के नागरिक होने का एक हक़ मिलना चाहिए। वो भी हमारे साथ रह रहे हैं, वो भी इस देश का एक हिस्सा है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये देश विरोधी हैं, कुछ हैं, या लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। कोई भी कर सकता है, हिंदू लड़के भी ज़्यादातर अच्छे नहीं हैं, मुसलमानों में भी अच्छे मिलते हैं। पर जो ये सोशल मीडिया पे चला हुआ है कि मुस्लिमों को बॉयकॉट करो, ये ऐसे होते हैं, वो इंसान है, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, तो हमें उनको इज़्ज़त देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक हिंदू लड़की हैं तो एक सवाल उठता है कि हम लोग बात करते हैं जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, या फिर आजकल आपने देखा होगा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है या फिर हम तो अपने हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, भड़काऊ गाने बजाना, भद्र बातें करना, इस तरह के नारे लगाना किसी समुदाय के खिलाफ, तो ये कहाँ तक जायज़ है? और लगता है कि सिर्फ धर्म बच पाएगा या फिर जो धर्म खतरे में जा रहा है या फिर धर्म बच रहा है, धर्म को फ़ायदा हो रहा है? धर्म को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा इसको राजनीति को हो रहा है। मेन मुद्दा ये है। धर्म कभी किसी, हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे धर्म में साफ क्या है कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए किसी दूसरे धर्म को नीचा कभी ना दिखाएं। हर किसी को अपने धर्म वही होता है। जो बात कुरान में कही गई है, तरीका अलग है, वही हमारी भगवत गीता में कही गई है। उनके थोड़ी चीज़, कुछ गलत चीज़ें हमारी में भी हैं, उनके में भी है, पर लेकिन लोगों को ये कहते हैं कि आपने कहा भद्र चीज़ें। हाँ, अगर कोई अपने भगवान से कम्युनिकेट कर रहा है, आप उसकी पूजा कर रहा है, तो उसके बीच में कोई वादा डालना वो जायज़ बात है, गलत है। तो जैसा आपने देखा कि जब हम टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आते हैं तो हमें समाज कुछ अलग दिखाई देता है, और हम इस बात को नहीं नकारते कि एक समाज में रहने वाले इन समुदायों के बीच तनाव नहीं है, लेकिन तमाम वीडियोज़ और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए हमारे और आपके दिमाग में एक नफ़रत भर दी जाती है, और एक ऐसा समाज हमारे दिमाग में बनाया जाता है कि जो असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही कारण है कि एक बार फिर नफ़रत का पलड़ा भारी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि लोग इस बात को जानते नहीं हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो लोग सामने ही नहीं आ पाते, और यही कारण है कि नफ़रत प्यार के ऊपर हावी हो जाती है, नफ़रत का पलड़ा भारी हो जाता है। तो आइए हम और आप मिलकर इस दूसरे पलड़े में मोहब्बत के बीज बोकर इस नफ़रत के पलड़े को हल्का कर दें, उसको ख़त्म कर दें।